हेलो बच्चों, देखिए आज का जो हमारा ये टॉपिक है लेंस मेकर फार्मूला। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा बच्चों। इसको आपने अच्छे से करना है, एग्जाम में ये बार बार आपका पूछा जाता है। ठीक है, लेंस मेकर्स फार्मूला हमने ये कन्वेक्स लेंस के लिए और कनकेव के लिए दोनों के लिए पढ़ना है। ठीक है, पहले हम कन्वेक्स के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, देखो ये हमने कन्वेक्स लेंस यहाँ बना दिया। ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये आपका है पोल या इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। क्या हो जाएगा? ये आपका ऑप्टिकल सेंटर। अब देखो इसमें आपके दो सरफेस से बाउंड है ये, और ये दोनों कन्वेक्स हैं बच्चों। दोनों सरफेस क्या है? ये कन्वेक्स हैं। ठीक है, देखो ये वाला ऐसे सरफेस है, मैं इसको ऐसे बनाऊंगा तो ये ऐसे सर्कल बन जाएगा इसका, यानी कि इस प्रकार से देखो, थोड़ा सा इसको देखो। ठीक है, ये वाला सरफेस है जो ये आपका कन्वेक्स ही तो है, इधर ऐसे हो जाएगा आपका S1। ठीक है, और फिर ये इस सरफेस को देखो, ये सरफेस है, इसको मैं ऐसे करूँगा इधर, और ये आपको ऐसे, तो ये भी तो आपका क्या है? कन्वेक्स है। और ये भी क्या आपका? कन्वेक्स है। ये कन्वेक्स है, ये भी आपका कन्वेक्स है। तो ये आपका S1 है और ये इस साइड वाला आपका S2 है। ठीक है, तो ये दो जो सरफेस है दोनों कन्वेक्स हैं। अब क्या इसको S1 दिया नाम, इसको S2 दिया। ठीक है, अब ये हो गया, ये जो है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर हो गया, C1 हो जाएगा। और इस वाले का जो देखेंगे हम इधर, इसका देखेंगे S2 का सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 इधर होगा आपका। ठीक है, इसको डायग्राम को आप बड़े ध्यान से समझना, ये आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो जो हमने पीछे रिफ्रैक्शन वाले 5 टॉपिक किए थे ना, ठीक है, जो स्फेरिकल सरफेस थे हमारे, उनके 5 टॉपिक हमने वहाँ किए थे, तो वही यूज होने वाले हैं। तो ये आपने समझना है कि ये जो आपका कन्वेक्स लेंस है, ये दो कन्वेक्स सरफेस से घिरा हुआ है, बाउंडेड है। ठीक है, एक तो आपका ये वाला हो जाएगा, एक आपका ये वाला हो जाएगा। अब इसमें देखो ये पोर्शन आपका रेयरर है और ये लेंस बनाया हुआ है, तो लेंस आपका ग्लास मटेरियल वगैरह उससे बना होगा, तो ये इसका डेंसर मीडियम यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यूट हो जाएगा। और इधर भी आपका एयर है तो ये रेयरर हो जाएगा, ये भी रेयरर है, और ये आपका बीच में जो लेंस जिस भी मटेरियल का बनाया हुआ वो आपका डेंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डेंसर है, मीडियम हो जाएगा। ठीक है इसमें देखो अभी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ से ये रे आएगी, रे लाइट ये आएगी, इससे ऑब्जेक्ट से ये आ जाएगी आपकी रे लाइट। ठीक है, इस प्रकार से ये ऑब्जेक्ट से रे लाइट आई है, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका। अब ये देखो यहाँ पर आई तो ये सरफेस आ गया ना, पहले ये आया, ये कन्वेक्स ही तो है। कौन सा सरफेस है? ये कन्वेक्स है। देखो इस तरह से है। ठीक है, ये वाला ये कन्वेक्स है, ये वाला कन्वेक्स सरफेस है, S1 है जो। अब S1 यहाँ आएगी, ये रेयर से अब इसमें डेंसर में जा रही है, तो आप C1 से ये क्या हम ड्रा करेंगे? नॉर्मल ड्रा कर देंगे, क्योंकि इसका जो S1 है, पहले S1 सरफेस आया, S1 आया तो इसका क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर ही है तो है। ठीक है, ये यहाँ से आपका क्या है? नॉर्मल ड्रा कर दिया। ठीक है, अब इसको जाना क्या था? ऐसे चाहिए था, लेकिन ये किसकी तरफ मुड़ गई? नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। ठीक है, नॉर्मल की तरफ है, मुड़ जाएगी। अब अगर एक ही सरफेस होता ये, तो आपकी ये नॉर्मल की तरफ मुड़कर आपकी इमेज कहाँ बनाती है? आई डैश ये बनाती है, आपकी इमेज यहाँ बन जाती। ठीक है, लेकिन अब दूसरा सरफेस भी है, तो दूसरा सरफेस है तो ये इमेज नहीं मानेंगे ना, ये तो एक ने बनाई है, इसने S1 ने। ठीक है, अब ये यहाँ आ गया। अब देखो ये आपका फिर से क्या आ गया? ये दूसरा आपका कन्वेक्स नहीं हो गया। अब डेंसर से किस में है? रेयरर में, क्योंकि ये देखो ये आपका कन्वेक्स है। ठीक है, ये यहाँ डेंसर मीडियम, अब डेंसर में से किस में निकलनी है? इसको रेयरर में निकलना है। तो S2 भी आपका है तो कन्वेक्स, लेकिन रे डेंसर से किस में निकलेगी? रेयरर में। ठीक है, तो ये आपका S2 का सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये नॉर्मल ड्रा कर दिया। ठीक है, अब ये इसको क्या है? ये जाना ऐसे चाहिए था। ठीक है, लेकिन नॉर्मल से दूर हट जाएगी, नॉर्मल से दूर हट गई तो ये यहाँ मिल जाएगी आपके आकर, यहाँ पर आपकी फाइनल इमेज बनेगी लेंस ने जो बनाई है। ठीक है, लेंस के द्वारा जो बनाई गई वो फाइनल इमेज आई यहाँ बन जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब है ये दो कन्वेक्स सरफेस हैं। देखो एक तो ये आपका ऐसे है, जो S1 नाम दिया है ना, तो ये वाला तो ये सरफेस हो गया आपका, ये वाला। ठीक है,
और यहाँ जो नाम दिया देखो ये S2, ये ऐसे है बाउंड, ये वाला S2 सरफेस ये हो गया, ये भी कन्वेक्स है, ये भी कन्वेक्स है। इसमें क्या है S1 वाला रेयरर से डेंसर में, और इसमें डेंसर टू फिर ये रेयरर में निकल रही है। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक हमने पीछे कर चुके हैं, हम उन्हीं के रिजल्ट आपके यूज होंगे। ठीक है बच्चों। अब देख लेते हैं, देखो सबसे पहले ये देखते हैं हम रिफ्रैक्शन एट सरफेस S1। जो S1 सरफेस है ये आपका इस तरह से है, अगर मैं इस 1 मिनट के लिए इस दूसरे को भूल जाऊं तो आपका इस तरह से है ये। ठीक है, इसमें S1 जो ये सरफेस आपका, तो इसमें रेयरर से किस में जाएगी, डेंसर में जाएगी। तो फॉर सरफेस S1 रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम एट ए कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। कौन सा, ये कन्वेक्स, आपका कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। तो इसका रिजल्ट आप कर चुके हैं, ये हम पहले कर चुके हैं। जब रेयर लाइट आपकी किधर जाती है, रेयरर से किस में जाती है, आपकी डेंसर में, रेयरर से किस में जाती है, डेंसर मीडियम में जाती है कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए। तो ये हो जाएगा आपका μ1 u, ये रिजल्ट था आपका पीछे, प्लस μ2 v1/r, μ2 माइनस μ1। ये आपका रियल इमेज हो या वर्चुअल, सब के लिए रिजल्ट यही था जब रेयरर से डेंसर में जाती है। तो ये ठीक है। अब इसमें देखो थोड़ा सा हमने देखना पड़ेगा, ये आपका एज इट इज, अब v है जो इमेज थी ना, लेकिन इसने पहले एक सरफेस की मैं बात करूँ, इसकी S1 की बात करूँ तो S1 की तो इमेज ये I1 यहाँ पर बनी है ना अकेला, ये तो दूसरा आया ये S2 सरफेस तब आपकी I बनी थी, लेकिन इसने अकेले S1 ने तो इमेज I1 बनाई है, और I1 की इमेज डिस्टेंस हमने V1 ले रखी है। फाइनल जो इमेज बनती है उसकी आपकी V है, जब दोनों ने मिलके बनाई है तो वो आपकी V है इमेज डिस्टेंस। लेकिन I1 इसने अकेले ने बनाई है, तो ये अकेले का केस लिया पहले तो हमने इसका। ठीक है, तो V की जगह हम क्या कहेंगे, V1 कर देंगे। ठीक है, साइन वगैरह कुछ चेंज नहीं करने, बस V की जगह क्या कर दिया हमने, V1। क्लियर हुआ, क्योंकि जो S1 था उसके लिए ऑब्जेक्ट तो ये U ही डिस्टेंस रहेगी, और इमेज आपकी I1 बनी है तो उसकी डिस्टेंस है V1, ये आपकी V1 रहेगी। ठीक है, तो μ2 ये आपका V की जगह हो जाएगा V1 1/r1 μ2 - 1, ये का इक्वेशन 1 हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। इसमें अब देखो क्या कहा है, इसमें कहा इसने कि ये आपका कौन सा मीडियम हो जाएगा, ये आपका क्या है, डेंसर मीडियम। अब देखो जो यहाँ था आपका, अब ये दूसरा आ जाएगा ना, S2 आ जाएगा। अब ये अब डेंसर से किस में निकलेगी, ये रेयरर में निकलेगी। डेंसर से किस में निकलेगी, रेयरर में, इसमें से डेंसर टू रेयरर ये आपकी जाएगी, डेंसर टू रेयरर। ठीक है, तो ये हमने ये यूज करना है आपका, ये डेंसर टू रेयरर वाला रिजल्ट हो जाएगा। रिफ्रैक्शन एट सरफेस S2 फॉर सरफेस S2, रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, लेकिन आपका है कौन सा है, ये भी कन्वेक्स ही है। ठीक है, ये मैंने बताया ना, दोनों ये भी कन्वेक्स है, ये ऐसे कन्वेक्स है, ये ऐसे कन्वेक्स है। ठीक है, दो का कॉम्बिनेशन है ये। तो इसका रिजल्ट क्या था, इसका था जब डेंसर से रेयरर में जा रही थी कन्वेक्स के लिए, तो आपका रिजल्ट क्या था, ये था μ2 u, ये हो गया प्लस μ1 v 1/r1 μ1 माइनस μ2, ये रिजल्ट था आपका। ठीक है, हुआ ये डेंसर टू रेयरर वाला मैंने बताया था, अलग रिजल्ट है। अब इसमें μ2 देखो u की जगह v1 कर दिया, ये इस चीज को भी आपने समझना है क्या। अब दूसरा सरफेस आया ये, ठीक है, इसमें अब देखो पहले ने जो इमेज बनाई थी, ये इमेज I1, ये पहले इसी का, ये तो ऑब्जेक्ट का काम कर रही थी ना। दूसरे के लिए, दूसरा जो ये सरफेस है, इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो ये काम नहीं करेगा इस दूसरे के लिए। तो जो ये इमेज बनाई है ना, पहले वाले ने जो इमेज बनाई थी वही इस दूसरे का ऑब्जेक्ट माना जाएगा। जो ये I1 इमेज थी, ये I1 इमेज है, ये इसने बनाई थी ना S1 ने, फर्स्ट ने। ठीक है, ये I1 इमेज ही दूसरे सरफेस S2 के लिए क्या बनेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो ये आपका है, इसलिए देखो हमने क्या है, जो आपका U था उसकी जगह अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर V1 कहना पड़ेगा। अब ये जो पहले की इमेज थी ना, पहले सरफेस ने बनाई थी जो इमेज, वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी इस दूसरे के लिए। ठीक है, तो U की जगह V1 आपने कर दिया। ये फाइनल बनी थी आपकी V 1/r रेडियस ऑफ कर्वेचर, R की जगह क्या हो जाएगा आपका R2 हो जाएगा सेकंड के लिए,
म्यू1 ये हो जाएगी टर्म, ठीक है। इसमें से अब माइनस कॉमन निकाल दे, इधर से भी और इधर से, दोनों साइड से मैं माइनस कॉमन निकाल लूंगा तो ये टर्म आपकी किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, ये आपकी किसकी हो जाएगी, माइनस की। इधर से भी माइनस कॉमन निकाल लूंगा तो ये इसमें से ये म्यू2 प्लस का हो जाएगा, आगे आ जाएगा, ये आपका म्यू1 माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो ये बचेगा आपका म्यू2v1 म्यू1v और ये 1/r2 म्यू2 माइनस म्यू1, ये हो जाएगा, ये आपकी है सेकंड, ये आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड को फर्स्ट में से हम इसको देखो, ये सेकंड है हमारी, इसको किस में से, फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सेकंड को जो आपकी ये सेकंड है आपकी, इसको ठीक है किस में से, फर्स्ट में से हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा आपका, सब्ट्रैक्शन करने के बाद देखो ये हो जाएगा म्यू माइनस म्यू1 यू प्लस म्यू2v, ठीक है। आपके जो है सिंबल चेंज हो जाएंगे, जो ये प्लस का था वो ये माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का था वो प्लस का, ये इस प्रकार से, ठीक है। यानी लेफ्ट में से लेफ्ट साइड और राइट में से राइट, सेकंड में से आपकी क्या है, फर्स्ट को हमने सब्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये इस प्रकार से देखो, ये म्यू2 ये हो जाएगा, इससे ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, इसको आगे लिख लेते हैं म्यू1v, इसको पीछे लिख लेते हैं म्यू1 u, ये हो जाएगा म्यू2 माइनस म्यू1 1/r1 माइनस 1/r2, ये हो जाएगा। इधर से कॉमन कौन आ जाएगा, म्यू1 कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा 1/v माइनस 1/u, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इस प्रकार से, ठीक है। अब म्यू1 को इधर मैं लेके जाऊंगा इसके नीचे, तो ये बच जाएगा 1/v माइनस 1/u, इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका म्यू2, इसके नीचे चला जाएगा म्यू1, ये -1 हो जाएगा यहाँ, जब ये इससे इसके नीचे जाएगा, ये 1/r1 1/r2, ठीक है। अब ये देखो आपका 1/v माइनस 1/u ये किसके बराबर होता है, 1/f के बराबर होता है, लेंस फार्मूला, ठीक है। ये आपने 10th में भी कर लिया है, जैसे 1/v माइनस 1/u किसके बराबर था, 1/f के बराबर, तो ये 1/f हो जाएगा, ठीक है। ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, देखो ये म्यू2 किसका था, ग्लास का था, लेंस का था, ये एयर का था, रेयर मीडियम का, तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। ये 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। तो इसको हम यहाँ म्यू2 है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही पूरा, यानी जो ग्लास मटेरियल जिससे आपका लेंस बनाया हुआ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एयर के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो इसको हम म्यू2 लिख सकते हैं, लेकिन हम ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये भी है, तो आपका क्या है, हमने इसको म्यू लिख दिया, क्या लिख दिया, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू लिख दिया, माइनस ये आपका 1/r1 1/r2, ये बच्चों आपका क्या आ जाएगा, ये आपका लेंस मेकर है फार्मूला, ठीक है। ये आपने अच्छे से इसको कर लेना है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा बच्चों, ठीक है। क्या रहेगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका रहेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों।